हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनालिटिक्स आईएएस एकेडमी। और देखिए दोस्तों, जैसा कि लोगों को लग रहा था वैसा ही सरकार ने किया दोस्तों। और देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सारी डिटेल्स अब आ चुकी हैं। सुबह से अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोस्तों अलग अलग वर्जन चल रहे थे और सरकार ने एक ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से देखिए अपनी सारी डिटेल्स को लोग के सामने रखा कि किस तरह से तीनों सेनाओं के एक कोऑर्डिनेशन के साथ, हाई प्रिसीजन के साथ और एक्यूरेसी के साथ इन टेरर टारगेट्स पर अटैक किया है भारत सरकार ने। तो इसके बारे में आज हम आपके साथ जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ दोस्तों, जिसमें निर्दोष और मासूम लोगों की हत्या हुई, उसके जवाब में जैसा कि लोगों का एक्सपेक्टेशन थी कि भारत रिएक्शन करेगा, भारत रिटेलिएट किएगा। और देखिए ऐसा ही रिटेलिएशन इन टेररिस्ट कैंप पर और इन टेररिस्ट कैंप्स को चलाने वालों पर, इनको शेयर देने वालों पर भारत सरकार ने किया है। उसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसकी सारी डिटेल को आपके साथ समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए कैसे जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है, कैसे जो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें एक क्लियर शिफ्ट देखने को मिल रहा है दोस्तों। और कैसे देखिए ये जो ऑपरेशन सिंदूर है आने वाले टाइम में भारत और पाकिस्तान के संबंधों को प्रभावित कर सकता है। ये पहली बार नहीं हुआ है जब भारत ने इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक या स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर की दोस्तों। और देखिए आने वाले टाइम में कैसे पाकिस्तान की जो बार बार की धमकी होती है कि हम एक न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं, हम न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज कर सकते हैं, देखिए कैसे उस न्यूक्लियर डिटरेंस को जहां पे है वो वहीं पर रह गया है। और इस बात को हम आपके साथ जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, माय नेम इज पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट सिंस लास्ट मोर देन 1 डिकेड। और सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी क्वेरीज हैं, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। और आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं अपनी इस प्रिपरेशन को लेकर, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। तो देखिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है भारतीय सेनाओं ने प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ, बहुत ही प्रिसीजन के साथ। और आप देख सकते हैं दोस्तों, आज सुबह से जब लोग सोकर उठे तब से वो बात की जा रही है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कि कैसे इंडिया हिट्स 9 टेरर साइट्स इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जहां पर बहुत सारे आतंकवादियों को, उन आतंकियों के जो रहनुमा हैं, जो उनको शह देने वाले हैं, उनकी किलिंग हुई दोस्तों। और देखिए ये एक तरह से प्रहार है उनके अगेंस्ट में, जो टेररिज्म को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह से यूज करते हैं राज्य के अगेंस्ट में। और देखिए टेरर या जो टेररिस्ट के जो एक्ट होते हैं, बार बार हमने ये देखा है कि निर्दोष लोगों की उसमें क्या होती है, हत्या होती है। तो देखिए एक बैकग्राउंड है दोस्तों, एक बैकग्राउंड है। और हमने आपके साथ इसके पहले भी बात की, जो अटैक हुआ पहलगाम में दोस्तों, जहां पर आपने देखा कि किस तरह से निर्दोष लोगों की, निहत्थे लोगों की पॉइंट ब्लैंक रेंज से हत्या की गई, रिलीजन पूछकर हत्या की गई। और देखिए यहां पर सरकार ने बताया कि इस अटैक के पीछे जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि भारत में जो कम्युनल हार्मनी है, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, उसे डिस्टर्ब करना दोस्तों। और देखिए इस अटैक के बाद भी सरकार ने एक्सपेक्टेशन की थी कि पाकिस्तान कुछ करेगा, क्योंकि भारत के पास जो इंटेलिजेंस इनपुट थे उनसे क्लियर था दोस्तों कि इस अटैक के पीछे पाकिस्तान का हाथ है दोस्तों। हो सकता है कि पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट का हाथ ना हो, बट डेफिनेटली पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का इसमें एक सपोर्ट था दोस्तों। तो सरकार ने देखिए अलग अलग डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू वर्ल्ड के जो मेजर कंट्रीज हैं उन्हें यह बताने का प्रयास किया कि देखिए इस तरह के जो टेरर अटैक होंगे उनके अगेंस्ट में इंडिया के पास राइट है रिस्पॉन्ड करने का, क्योंकि पाकिस्तान ने कोई रोल नहीं लिया दोस्तों। और यहां पर हमारे देखिए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने देखिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो भी मेंबर्स हैं उनको ये कन्वे किया डियर फ्रेंड, दैट इंडिया हैज राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। और भारत ये पहलगाम में जो एक तरह का जघन्य अपराध हुआ दोस्तों, उसका बदला लेगा दोस्तों, अपने अकॉर्डिंग लेगा। और जो लोग इसके पीछे इन्वॉल्व हैं वहां तक हम पहुंचेंगे। और देखिए ऐसा भारत ने किया दोस्तों। इसके पहले भी देखिए यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में बार बार ये बात आ रही थी कि ये जो द रेजिस्टेंस फ्रंट जिन्होंने शुरू में इस अटैक की जिम्मेदारी ली, इट एक्ट्स एज अ कवर ऑफ लश्कर ए तोयबा। और इन रिपोर्ट्स के बाद भी जैसा कि पाकिस्तान की फितरत है, पाकिस्तान ने इनके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया दोस्तों। और जब अलग अलग डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू प्रयास करने के बाद भी पाकिस्तान ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो भारत ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया और बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से इस ऑपरेशन को आज अंजाम दिया गया डियर फ्रेंड। इसका कोड नेम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर तीनों सेनाओं ने
बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से, हाईली प्रिसाइज तरीके से, लो कोलैटरल डैमेज को इंश्योर करते हुए, सिविलियन कैजुअलिटी ना हो, सैन्य ठिकानों को निशाना न बनाया जाए, इस तरह के प्रोफेशनलिज्म के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के अलग अलग एरियाज में 9 प्लेसेस को टारगेट किया गया है दोस्तों, जहां पर ये टेररिस्ट कैंप चल रहे थे। इन टेररिस्ट को ट्रेनिंग की जा रही थी, और देखिए छोटे मोटे टेररिस्ट नहीं, ऐसे टेररिस्ट, कसाब जैसे टेररिस्ट, डेविड हेडली जैसे टेररिस्ट जिनको यहाँ पर ट्रेन किया गया। लश्कर तोयबा के जो मेजर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जैश ए मोहम्मद के जो मेजर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उन्हें टारगेट किया है दोस्तों। और अभी भी देखिए ये स्टोरी इवॉल्व हो रही है, इससे रिलेटेड और भी डिटेल्स आने वाली है दोस्तों। और देखिए पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार के दौर में देखिए दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब पाकिस्तान के अंदर इस तरह का अटैक इंडिया ने किया है। किसके रिस्पॉन्स में? जो टेरर अटैक पाकिस्तान लगातार करते रहे भारत के खिलाफ, भारतीय नागरिकों के खिलाफ। तो ये यहां पर बताया जा रहा है कि देखिए इस अटैक के बाद एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट देखा जा रहा है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में डियर फ्रेंड, और ये स्टैब्लिश कर रहा है कि भारत इस तरह के किसी भी टेरर मिस एडवेंचर के अगेंस्ट में मिलिट्री रिस्पॉन्स लेगा। भारत क्या करेंगे? मिलिट्री रिस्पॉन्स देंगे टू टेररिज्म एज अ फॉर्मल पॉलिसी। अब ये स्टैब्लिश हो रहा है। और देखिए ये जो सब कन्वेंशनल और कन्वेंशनल वॉरफेयर की एक बात चली थी, उस डिस्टिंक्शन को यहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान बार बार इस तरह की धमकी देते थे कि हमारे पास न्यूक्लियर डिटरेंस है, हम एक न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं, हम अपने न्यूक्लियर बम को यूज कर सकते हैं। देखिए इस डिटरेंस को भी यहां पर एक धक्का लगाया दोस्तों। और यहां पर देखिए 2019 में भारत ने इस चीज को किया था, और फिर से देखिए 2025 में भारत ने ये करके पाकिस्तान का ये जो थ्रेट है कि हम न्यूक्लियर बम का यूज कर सकते हैं, इसको भारत ने तहस नहस कर दिया। और एक बार फिर से इस बात को साबित किया है कि अगर आप इस तरह का कोई अटैक करते हैं, इसमें निर्दोष लोगों की हत्या होती है, उनकी जान जाती है, तो भारत के पास सारा राइट है, भारत के पास ये अधिकार है कि वो इस तरह का अटैक कर सकता है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं और यहाँ पर 2 विमेन ऑफिसर सामने आए, उन्होंने इस पूरे जो घटनाक्रम था, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में सारी बातें बताई और बताया कि देखिए कैसे ये जो स्ट्राइक है डियर फ्रेंड, ये स्टैब्लिश करता है, रीअसर्ट करता है भारत के राइट टू रिस्पॉन्ड को, डिटर को एंड प्रीम को। तो यूनाइटेड नेशन का देखिए जो आर्टिकल 51 है डियर फ्रेंड, वो हर देश को ये अधिकार देता है कि आपके पास अपनी रक्षा करने का अधिकार है। और यहाँ पर देखिए ये जो 2 विमेन ऑफिसर्स हैं, इन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ इस बात को बताया कि सिविलियन पॉपुलेशन को हमने टारगेट नहीं किया, नहीं किसी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट नहीं किया। हमारा जो टारगेट था ये वो टेरर कैंप्स हैं जिनके लिंक पहलगाम अटैक के साथ जुड़े थे। और देखिए इस बारे में सरकार पहले भी कहती आई है। और देखिए यहाँ पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने ये बताया कि देखिए भारत इस बात को विश्व को बताना चाहता है कि जीरो टॉलरेंस है टेरर को लेकर। देखिए जीरो टॉलरेंस है भारत की। आने वाले टाइम पर देखिए भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर इसका क्या असर हो सकता है। तो देखिए एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बीच में। और देखिए ये जो एक होप थी कि फिर से दोनों देशों के संबंध नॉर्मल हो सकते हैं, 2019 में जो अटैक हुआ था बालाकोट में, देखिए अब कहीं ना कहीं ये होप नहीं दिख रही दोस्तों कि कोई फिर से कंपोजिट डायलॉग, कश्मीर को लेकर टॉक, पीपल टू पीपल कोऑपरेशन, देखिए अभी ये सब होता हुआ नहीं दिख रहा है। और देखिए आने वाले टाइम पर पाकिस्तान के सामने एक चैलेंज होगा कि देखिए अगर इस तरह का कोई भी सब कन्वेंशनल मिस एडवेंचरिज्म, टेररिज्म के माध्यम से अगर पाकिस्तान करते हैं तो भारत उसका एक रिस्पॉन्ड देगा इस तरह के कन्वेंशनल अटैक के थ्रू। और जिस तरह का थ्रेट पाकिस्तान बार बार देते रहते थे, न्यूक्लियर थ्रेट कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, इस तरह की चीजें, इंडिया ने बता दिया कि देखिए कोई भी इस तरह का एक्ट होगा, पाकिस्तान के लिंक अगर उससे जुड़ेंगे, भारत फुल पावर के साथ रिटेलिएट करेगा। तो अब जो ऑनस है, जो बर्डन है दोस्तों, वो पाकिस्तान पर है दोस्तों, कि पाकिस्तान इस तरह की जो टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, टेरर रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो टेररिस्ट के कैंप्स हैं, उन पर रोक लगाए। और अगर वो ऐसा करते हैं तो ठीक बात है दोस्तों, अगर वो ऐसा नहीं करते और भविष्य में इस तरह की कोई घटना होती है और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को, इंटेलिजेंस एजेंसियों को ऐसे इनपुट मिलते हैं कि इनके जो तार हैं पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए, तो भविष्य में भी इस तरह के अटैक
हो सकते हैं। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।